भदोही जिले के तुलसी पट्टी भरद्वार गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को रुक्मिणी विवाह का जीवंत मंचन किया गया। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह प्रसंग ने भक्तों को आनंद और भक्ति से भर दिया। सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित विनोद माधव जी महाराज ने विवाह संस्कार को आज के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुरूप संपन्न कराया। मंच पर पीतल की परात में पांव पूजन, कन्यादान और वरमाला जैसी रस्में भावनात्मक रूप से प्रस्तुत की गईं। जैसे ही विवाह मंत्रों की गूंज पंडाल में फैली, पूरा वातावरण जय श्री कृष्ण और रुक्मिणी मंगल हो के जय घोषों से गुंजायमान हो उठा। भक्तजन इस दिव्य प्रसंग को देखकर भाव विह्वल हो गए। कथा श्रवण के लिए भारी भीड़ उमड़ी और देर रात तक भक्तजन भक्ति रस में डूबे रहे। इस अवसर पर डी ब्लॉक के प्रभारी प्रमुख मनोज मिश्रा का आचार्य विनोद माधव जी ने माल्यार्पण और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया। आयोजक श्याम नारायण शुक्ला, प्रदीप उर्फ मुन्नू शुक्ला, हरिओम, श्री ओम, दीपक, सचिन और कार्तिक शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत कर भक्ति वातावरण को और मंगलमय बना दिया। देखिए खास झलकियां। तेरे बारे की आई द्वारकाधीश भगवान मथुरा का राजा आया, मथुरा का राजा आया, मथुरा का राजा आया, मथुरा का राजा आया। बरने को रुक्मिणी की रानी, बरने को रुक्मिणी की रानी। फूल खुशियों से खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फूल खुशियों से खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। फूल खुशियों से खिले हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। हाय रे आदर के साथ तेरे द्वारे आई बारात, बारात तेरे द्वारे आई बारात, तेरे द्वारे आई बारात, बारात तेरे द्वारे आई बारात। स्वागत में बिछा दो हर मोती को लुटा दो, नैन स्वागत में बिछा दो हर मोती को लुटा दो। भाई रे आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मिलने से पग बीते करके। तेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मिलने से पग बीते करके। और रीति बाबुल की निभा दो, अपनी बिटिया को विदा दो। रीति बाबुल की विदा दो, अपनी बिटिया को विदा दो। आए रे आदर के साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग गाओ। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। स्वागत में बिछा दो, प्रेम से मोती लुटा दो। स्वागत में बिछा दो, प्रेम से मोती लुटा दो। आए रे आदर के साथ तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। मथुरा के राजा कंस को पता चला
महाराज कंस आया और क्षण मात्र में उस हाथी को अपने अंकुश में धारण पकड़ लिया और उसकी इस वीरता और पहलवानी से प्रसन्न होकर जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह उसके साथ अस्ति और प्राप्त। लेकिन गलती क्या हो गई कि महाराज दोनों चली गई माई। देखिए माताओं से बहनों से ये निवेदन है कि अगर ससुराल में भी अपनी प्रतिष्ठा चाहती हैं और मायके में भी अपना मान सम्मान चाहती हैं तो ससुराल की बात मायके में न बताएं, मायके की बात ससुराल में न बताएं। अब मायके की बात ससुराल में तो ससुराल की बात मायके में, तो महाराज एक दिन ऐसा आ जाता है कि महाराज न वो मायके की रह जाती न ससुराल, दोनों जगह से उनका सम्मान खत्म हो। अरे बुआ जी तो बस ऐसे चिल्लाती रहती, अब न उनको कोई लेने जाता है न पहुंचाने जाता है, सारा मान सम्मान खत्म। इसलिए प्रयास ये करें कि ससुराल के बाद ससुराल में, मायके की बात। आज तमाम महाराज संबंध विच्छेद हो जा रहे, संबंध होने के पहले विच्छेद हो रहे और तमाम संबंध 10-10 साल 15-15 साल चलने के बाद भी आज नाना प्रकार के वितंडावाद स्थिति उत्पन्न हुई। कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात। पहले की माताएं कितनी धीर गंभीर थी, ससुराल में आ गए तो महाराज पत्थर पड़े, अग्नि बरसे, नाना प्रकार का अत्याचार अनाचार होता रहा, लेकिन वो देवियां सह सुन करके अपने ससुराल में प्रतिष्ठा बनाए रहती, मायके में भी प्रतिष्ठा बनी। एक बिटिया अपने ससुराल गई और ससुराल गई तो बड़ी पढ़ी लिखी थी, नए जमाने की। और जब गई तो महाराज जब बहू आती है घर में तो उससे खिचड़ी बनवाया जाए, खिचड़ी खवाई, लोग देते भी हैं, खिचड़ी खवाई। अब हर जगह परंपरा है कि नहीं राम जाने, लेकिन कहीं कहीं परंपरा हमने ऐसी देखा है कि महाराज, और ये भी मान के चलिए कि पहले चूल्हे पर भोजन बनता, आंगन में उपली पथवाना, चूल्हा पर भोजन बनवाना। अब भोजन बनाने के लिए जब वह नई नवेली बहू गई, अब उसको उपली दे दी गई, खंडा दे दी गई। अब उसने सीधे क्या किया महाराज, पूरी खड़ी उपली चूल्हा में डाल दी और सासू मैया बिगड़ गई। अरे कलमुई करम फूट गया मेरा, तो कहाँ से आया? अरे खड़ी उपली चूल्हे में नहीं लगाई जाती, उपली तोड़ करके लगाई। अब बहू रानी ने पूछा तो माता जी कैसे तोड़े? तो सासू जी ने कहा अपने बाबे के कपारे से तोड़ो। अब महाराज बहू रानी उस समय चिट्ठी लिख करके भेजी, माई पापा पापा ऐसा ऐसा कह रही है कि आप अपने पिताजी के कपारे से ऊपर ही फोड़। पिताजी ने क्या किया महाराज, एक चांदी का बढ़िया सुंदर अपना खोपड़ा बनवाया और भेज। अब कहा बिटिया अब आज उसे जान लो कि तुम्हारा बाप मरी गई। छोटी छोटी बातों को जब इस प्रकार से हम मायके से ससुराल करते हैं तो स्थिति क्या होती है महाराज, हमारी प्रतिष्ठा दोनों जगह से नष्ट हो जाती है। अस्ति और प्राप्ति चली गई मायके और जरासंध को बताया, जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई किया। महाराज भगवान कृष्ण और बलराम ने सारी सेना का संहार किया। बलराम जी जरासंध को मारने के लिए दौड़े और जैसे दौड़े तो कृष्ण ने रोक दिया, दाऊ भैया रुको, इसका वध मत करो। अगर ये जीवित रहेगा तो संपूर्ण संसार के पूरे विश्व के कोने कोने से आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के लाएगा। अब हम लोग यहाँ बैठे बैठे सबका काम तमाम करो। महाराज ऐसे 17 बार उसने चढ़ाई किया, भगवान ने 17 बार उसको हराया। 18वीं बार उसने क्या काम किया महाराज, ये हारते हारते उसका मुंह पर कालिक लग गई तो सारे राज्य के पंडितों को बुलाया और पंडित जी लोगों से कहा सुनो बाबा जी, 17 बार से हार रहा हूं मैं, और इस बार मैं हारना नहीं चाहता। आप लोग बैठो पूजा में और जो जप करो मुझे जीत मिलनी चाहिए, जितनी दक्षिणा होगी उसकी चिंता मत करो।
अगर जीत करके आया तो माला माल कर दूंगा, हार करके आया तो सूली पे चढ़ा दूंगा। अब महाराज पंडित जी लोग घबरा गए, जीतने वाला तो है नहीं ये प्रभु, हार के ही आएगा। अब आएगा तो सूली पर चढ़ाएगा। सारे पंडित जी लोगों ने माला लिया, महाराज जपने लगे, हे प्रभु अब आप के हाथ में हमारे प्राणों की रक्षा है, आप जो करो। महाराज भगवान ने क्या किया, द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। इस बार जरासंध काल यवन के साथ आया और जैसे ही महाराज भगवान ने काल यवन के साथ जरासंध को देखा तो महाराज भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोल रण छोड़ भगवान की जय हो।